इकाई 2.10 नाटक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 61 सुमेलित कीजिए। एक और स्त्री पात्र है, दूसरा नाटक है शीलवती। शीलवती जो है वो देवयानी का कहना है नाटक से है। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा देहांतर नाटक से है। सुरेखा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक में है। और उर्वी द्रौपदी नाटक की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 62 प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल। क्वेश्चन नंबर 63 चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के जो लेखक हैं वह है किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 64 नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है। तो वो सही अनुक्रम है सबसे पहले विष्कंभक, फिर प्रवेशक, उसके बाद चूलिका, आकांक्ष्य और अंकावतार। तो ये सही सीक्वेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला जो नाटक है वह है रक्षाबंधन। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। तो आंसर है सत्य हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 67 जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। तो जन्म काल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम जो है हरिकृष्ण प्रेमी, फिर भीष्म साहनी, उसके बाद मोहन राकेश, फिर शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 68 सुमेलित कीजिए। नाटक है, दूसरा नाटककार है रेशमी टाई, इसके नाटककार है रामकुमार वर्मा। लॉटरी, इसके नाटककार है भुवनेश्वर प्रसाद। पर्दे के पीछे, इसके नाटक उदय शंकर भट्ट, इसके नाटककार उदय शंकर भट्ट है। रीढ़ की हड्डी, इसके नाटककार जो है वो है जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 69 सुमेलित करना नाट्य गीत और पात्र, मतलब वो गीत किस पात्र ने गाया। तो पहला गीत है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत कार्नेलिया ने गाया था चंद्रगुप्त नाटक से। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये अलका का गीत है, अलका भी चंद्रगुप्त नाटक में थी। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये गाया था राक्षस ने। ये सारे ही चंद्रगुप्त के पात्र हैं, तो ये राक्षस का गीत है। आहा वेदना मिली विदाई, ये देवसेना का गीत है, ये स्कंदगुप्त से है। देवसेना जो है ये स्कंदगुप्त नाटक से है। क्वेश्चन नंबर 70 समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया। तो ये चाणक्य के द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 71 आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत हुआ है। तो ये संवाद गांधारी के शाप अंक से उद्धृत हुआ है और ये संवाद बोला था संजय ने। क्वेश्चन नंबर 72 सुमेलित कीजिए। नाटककार और नाटक, नाटककार है विष्णु प्रभाकर और इनका नाटक है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर, इनका नाटक है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक सूर्यमुख। भीष्म साहनी का जो नाटक है रंग दे बसंती चोला। क्वेश्चन नंबर 73 रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 74 कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है। तो ये संवाद का जो संबंध है वो बड़ी लड़की से है। क्वेश्चन नंबर 75 सुमेलित कीजिए। रचना और नाट्य रूप। चंद्रावली, चंद्रावली एक नाटिका है। विशस्य विष्मोषधम, ये एक भाण है। एक घूंट, एक घूंट एक एकांकी है। करुणालय, करुणालय गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 76 कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। कथन कहता है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, ये बात सही है। और इसका रीजन क्या दिया, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है, ये बात सही है। जो नाटकों की संरचना है वो तो पश्चिमी है बाहर के देशों से, और उनकी जो आत्मा है वो भारतीय है। तो ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोत्स्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो ये संवाद चाणक्य का है। क्वेश्चन नंबर 78 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया है। क्वेश्चन नंबर 79 सुमेलित कीजिए। तरफ पात्र है, दूसरा संवाद है।
कौन से पात्र का संवाद कौन सा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का संवाद जो है वो है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दांडियानन। दांडियानन का जो संवाद था वो था भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। कार्नेलिया। कार्नेलिया कहती है मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। वो बाहर से आई थी कार्नेलिया जो थी, ठीक है, सेल्यूकस की बेटी थी, तो वो बाहर से आई थी, तो लेकिन उसे भारत से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य। चाणक्य का संवाद है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने राज दरबार में जाकर बोली थी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो इसमें से संग्राम और प्रेम की वेदी, ये दो नाटक चंद्रगुप्त द्वारा और प्रेमचंद द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 81, स्थापना और तर्क दे रखा है। स्थापना कहता है कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। रीजन, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें भी स्थापना और तर्क दे रखा है। स्थापना कहता है यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। रीजन, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटक का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित करना पात्र और उसके नाटक। उर्वी। उर्वी जो पात्र है वो पहला राजा नाटक की है, पहला राजा नाटक से है। सुंदरी। सुंदरी लहरों के राजहंस से है। वेनुरति। वेनुरति जो है सूर्यमुक्त से है। और देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से अनुक्रम, सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है 3 आंखों वाली मछली, नेफा की एक शाम, फिर बकरी, उसके बाद माधवी। क्वेश्चन नंबर 85, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? ये पहले भी आया था क्वेश्चन। उसके अंकों का सही अनुक्रम जो है सबसे पहले कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, उसके बाद गांधारी का शाप। क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है, दूसरा उसका तर्क है। तो स्थापना कहती है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, और तर्क क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। इसमें ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 87, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, और उसका तर्क क्या कहता है? इसीलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले सुरेंद्र वर्मा, इनका नाटक है सेतुबंध। हमीदुल्ला का नाटक है दरिंदे। मुद्रा राक्षस, इनका नाटक है मरजीवा। शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? तो ये कथन जो है वो आषाढ़ का एक दिन से है। क्वेश्चन नंबर 90, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भीष्म साहनी के नाटकों में विशेषताएं क्या होती है? उनकी विशेषता है कि भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण करते हैं वो, और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति भीष्म साहनी के नाटकों में दिखाई पड़ती है।